अब तुम इस तरह हर वक्त हमारे आगे पीछे मंडलाती रहोगी तो बेचारा शाहनवाज तुम्हें क्या ही बताएगा। मियां बीवी की कुछ पर्सनल बातें होती हैं, सब तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकते ना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे और शाहनवाज के दरमियान? मेरा और शाहनवाज का रिश्ता बहुत मजबूत है। अपने नाजुक सहन पर इतना बोझ मत डाला करो, वरना खामखा होगा क्या, तुम्हें टेंशन ही होगी ना। मैं शाहनवाज की जिंदगी तो तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया। मैं अक्लमंद हूँ तभी इस घर में खड़ी हूँ। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मेरे पैरों के नीचे जमीन भी है और सर पे छत भी। तुम कहीं बीच में लटकी हुई हो। अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तो मेहरुनिसा के सैवेज रिप्लाईज, ये वीडियो भी अगेन बलम डायरीज की तरफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब देम। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। वार दिलों पे करते नहीं, ये सॉलिड सीन, जुदाई वाले ट्विस्ट था खतरनाक है। तुम्हें क्या लगा कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो तलाक के डर से कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं? लेकिन पता है क्या, तुमने ये करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिया है। जिस दिन मैं इस घर से बाहर निकलूंगी, तुम्हारे इस पॉलिटिकल एम्पायर की ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। वो भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस से एकदम ऐसा हाथ रख के, बेटा तू बच्चा है अभी मेरे सामने। जबकि उस टाइम में ये खुद भी बहुत सदमे में थी। हाँ। बट क्योंकि सीन के तुरंत बाद उनका जो ब्रेकडाउन वाला सीन था वो हमने देखा था। बट फिर भी उन्होंने जिस तरह से रिप्लाई दिया था, भाई बंदे को हिला के रख दिया था। जमीन खींच ली थी उसके पैरों के नीचे से, ऐसा लगा। पोपटलाल बोलता ना, दुनिया हिल गई मेरी। वैसा हो गया था। उसको लगा कि एक झटके में सब कल्लू का तलाक के डर से तो बंदी कर ही देगी। लेकिन भाई ये मेहरुनिसा है भाई, कैरेक्टर इज अरे तुम कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। लगता है तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का क्या रिश्ता है ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि कल जमीन तो मैंने खींची थी तुम्हारे पैरों के नीचे से। इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की वजह से हो। नहीं, लेकिन शादी करके तो तुम लाए थे मुझे इस घर में। प्रपोज भी तुमने किया था, क्योंकि तुम तो मुझसे इश्क करते हो ना, वो भी बेपना। तो अब ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा भी है। दरअसल क्या है ना कि ये कमरा मेरा भी है, इसीलिए घूम फिर कर मुझे यहीं आना पड़ता है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? सच्चाई का सामना नहीं किया जाता। तो तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया। मैं अक्लमंद हूँ तभी इस घर में खड़ी हूँ। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मेरे पैरों के नीचे जमीन भी है और सर पे छत भी। तुम कहीं बीच में लटकी हुई हो। ये तो देखा। तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। और वैसे भी जितनी नफरत आपको मेरे चेहरे से ना, मुझे भी आपकी शक्ल से उतनी ही नफरत है। मैं भी आपके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी मैं अपना काम खुद करती हूँ। आपको नहीं जाना, आंटी को जाके मना कर दें। एक दिल जो दर्द कमारा जो तुम्हें क्या लगा तुम मुझे आधे रास्ते में उतार कर आ जाओगे तो मैं घर नहीं आ पाऊंगी? पहले ऐसी पहली बात, मेरा नाम लड़की नहीं है, मेहरुनिसा है। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी बुलाया करो मुझे। फौरन भैया बना दिया शाहनवाज को। नहीं रखती, बहुत हकीकत पसंद हूँ मैं, और मैं हर हकीकत को अच्छी तरह से फेस करना जानती हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मॉम ने मना किया था। You know what? तुम लोग सबके सब एक ही जैसे हो, गंदे पॉलिटिशियन। इमोशनल डैमेज। भाई बोलने से पहले सोचती तो आया हूँ मैं। मारने से पहले भी नहीं सोचती। ये बहुत सॉलिड स्लैप था भाई, सेटिस्फाइंग भी बहुत था, मजा आ गया था इसको देख के। तुम शायद भूल रहे हो, ये मेहरुनिसा हूँ जिसने तुम्हें जेल की चक्की पिसवाई थी। मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारे ही घर से उठवाया। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत पावर है तुम्हारे पास, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ये गलतफहमी दूर करो। जिस दिन मेरा सब्र खत्म हुआ, तुम दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगे। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना।
क्या इतना भाभी माँ लगता है सही तुम्हें जो लगा। थप्पड़ पड़ा था उसका असर खत्म हो गया। एक और डोज चाहिए क्या? दिल्ली जब किसी बड़े जानवर को शिकार करने की कोशिश करती है ना तो उसे जख्मी कर देता है, फिर वो इसी तरह तड़पती है जैसे आप तड़प रही है। तुमने शायद जख्मी शेरनी को शिकार करते हुए नहीं देखा। जब जख्मी शेरनी शिकार करती है ना तो वो सिर्फ शिकार को नहीं दबोचती बल्कि शिकारी पर भी हमला कर लेती है। अब तुम इस तरह हर वक्त हमारे आगे पीछे मंडाती रहोगी तो बेचारा शाहनवाज तुम्हें क्या ही बताएगा। मियां बीवी की कुछ पर्सनल बातें होती हैं, सब तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकते ना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे और शाहनवाज के दरमियान? मेरा और शाहनवाज का रिश्ता बहुत मजबूत है। अपने नाजुक सहन पर इतना बोझ मत डाला करो, वरना खामखा होगा क्या, तुम्हें टेंशन ही होगी ना। बेचारी के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। मैं शाहनवाज की जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरा आपसे वादा है। इसका सामने भी फाड़ दिया। इसने भी साइन करवाना चाहिए थी। समन शाह। खुला ले लो, खुला, ये पॉसिबल नहीं है। आंटी बेबसी लेवल। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बचपन से ये सब काम करती रही हूँ। गुड। लेकिन मेरे ये सब काम करने से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या है ना, अब मैं समन शाह की बहू हूँ, शाहनवाज शाह की बीवी। अगर किसी ने भी घर के मुलाजमीन के साथ घर की बहू को मुलाजमों की तरह काम करते हुए देख लिया या फिर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी तो आपकी इज्जत का क्या होगा? भूल जाओ कभी कुछ हुआ था तुम्हारे साथ जिंदगी में। जिंदगी जीने का तरीका आप मुझे मत सिखाएं। मुझे गमों में खुशियों को ढूंढना बहुत अच्छी तरह से आता है। और रही बात भूलने की, तो एहसान और गलती मैं कभी नहीं भूलती। तो एहसान करो ना, खुद पर और खुद को अज़ियत देने से बचा लो। बेहतरीन मशवरा दे रही हूँ। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। मोहब्बत और रिश्तों में जंग तो आप लेकर आ रही हैं, वरना रिश्तों को मोहब्बत से ही निभाया जाता है। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रखकर फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसे जबरदस्ती तोड़ देना एक गुनाह है। तो मैं आपसे यूं छीन सकते। मेरे पास जो है ना वो तुम्हारे पास था, ना है और ना ही कभी होगा। इज्जत, शराफत और सेल्फ रिस्पेक्ट। सही बात है तुम भाई। बेवकूफ दुनिया को बना सकते हो, मुझे नहीं। तो हमेशा आपका अच्छा ही करना चाहे। तुम्हें मेरा अच्छा सोचने की कोई जरूरत नहीं। छोटे हो ना तुम, तो छोटे ही रहो। क्या इतना छोटे हो ना, छोटे। भाभी माँ भाभी हूँ तुम्हारी, ये भूला मत करो। 12 बज रहे हैं और हमारे घर की औरतें इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। घर की औरतें? आपके घर की औरतें 12 तो क्या, सुबह के 3-4 बजे तक घर नहीं आती। अमल की बात कर रही हूँ मैं, आप ही के घर की औरत है ना वो भी। वैसे भी ये सवाल आप अपनी उस एंटरटेनमेंट से करें तो ही अच्छा होगा, मुझसे नहीं। मुझे मेरे शोरूम के बारे में बताने क्या। भाई एंटरटेनमेंट बोल के तो बहुत ही गंदी बेइज्जती कर दी भाई। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि हमें कैसे समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हमने पूरा ड्रामा मतलब रिएक्शन किया हुआ है। तो आप एपिसोड 1 से लेके आप रिएक्शन देखना चाहते हो हमारा इस ड्रामा पर तो देख सकते हो। बहुत ही मज़ेदार ड्रामा लगा है हमें ये। चलो आगे देखते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे असूल मुझे ये कहते हैं कि आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। सवाल नहीं मेरी फिक्र करने की बजाय अपनी बेटी की तबीयत की फिक्र करें। उसने अपने ससुराल वालों के नाक में दम किया हुआ है, बिल्कुल उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही। अगर उसे जरा सी अच्छी तरबियत दी होती तो वो लोग भी सुख का सांस ले लेते। भाई ये तो चाची के साथ तो बड़े लेवल का सब करती कुछ ठीक होगा वैसे। घर में तो सब ठीक है, सब खुश हैं। मुझे तो फिक्र राफे और बीजान की होती है, कभी उनकी भी खैर खैरियत मालूम कर लिया करें। चाची का वेट ज़्यादा था यहाँ पे, अब कम वेट हो गया चाची। पता चल गया तो सारे मेरे गुण आ कदर गए। तो तुमने भी नहीं की थी मेरी मोहब्बत की,
ज्यादती तो तुमने भी की थी, लेकिन फिर भी मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था। और रही शाहनवाज की बात, वो तो मेरा शौहर है, हक है उसका मुझ पर। अगर मेरू हेलो मॉम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तुम्हारा साथ जाना बहुत जरूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे घर वापस आने की आपको क्या बचा हो सकती है? बगैर मकसद के तुम और तुम्हारी मॉम कुछ भी नहीं करते। नहीं मैंने सभी को किसी खाना बनवा रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछूं खाने में क्या खाएंगे। आपको क्या बनाना आता है खाने में? मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती आपको। खाना चाहते हैं वो बताओ। मिडिल क्लास। मिडिल क्लास? मैं वही मिडिल क्लास लड़की हूँ जिसे आप खुद जाकर मेरे घर से शादी करके यहाँ लाई थी। वारदियों पे करते नहीं जख्म और ये जो सारा ढोंग है ना, ये मेरे सामने मत करो। अगर अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट करना ही चाहते हो तो अकेले बैठ के करो, कैसे करूं मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द नाश्ता कर कर जाएगा। और रही मेरी बात, तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तुम्हारा इंतजार नहीं करूँगी मैं। कोई जाने एक दुश्मन जान सका। उन्हें क्यों नहीं देते जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तुम जैसे घटिया इंसान से, तुम जैसे घटिया इंसान से। घटिया इंसान, सच में बहुत घटिया था ये यार। ये वही तो बोलूँ, ये जो कैरेक्टर था ना, जो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग था, मुझे और मोई मोई वाले सीन चाहिए थे इसके। इसको बहुत जल्दी हटा दिया गया है यार। इसको मार ही दिया, इसको मतलब। मार ही दिया। और हमें कुछ सिंपैथी भी नहीं हुई कि मर गया ये। हाँ, ना उसके मरने की खुशी हुई ना गम हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब हमारा ऐसा था जीरो। या तो खुशी करवा देते, कुछ ऐसा करवा देते कि वो मर जाता तो उसकी खुशी हो जाती। कुछ इतना बड़ा कांड करवा देते उससे और बड़ा, तो लेकिन क्या कुछ हुआ ही नहीं, फील ही नहीं आया उसको मरने पे, जिंदा रहने पे। तो ये तो चीज़ कमी थी। लेकिन जब से एक कैरेक्टर मरा है ना, तब से ड्रामा भी मर गया, कम इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, थोड़ा सा तो नहीं क्या बोलूँगा, कम इंटरेस्टिंग हो गया भाई। लेकिन फिर भी यार व्यूज देखो उस पे कितने आ रहे हैं, लोग अभी भी जुड़े हुए हैं ड्रामा से, क्योंकि चाहते हैं ना कि लोग देखना कि अब क्या होगा, वो क्या होगा वाला सीन। और मेरे को तो सबसे ज्यादा मजा वो उरूज वाली स्टोरी देखने में आ रहा है। अभी वो चलते जा रहा है ना, वो देखने में मजा आ रहा है उसको। यार वो बंदी यार, मैं ये देखना चाहता हूँ कब तक राफे और बीजान बर्दाश्त करेंगे उसको। बर्दाश्त की हद हो चुकी है वैसे उनकी। अब मुझे लग रहा है कि अब कुछ डिसीजन लेंगे, वो बहुत ज्यादा हो गया उनका। वैसे हम लोग बता दें कि हम लोगों ने इस पे पूरे ड्रामा पे रिएक्शन किया हुआ है ना। हाँ, इशू ये है कि वो हमें कुछ कॉपीराइट आ गए थे पिछले कुछ एपिसोड पे, लेकिन अब हमारी ग्रीन वाले से थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो हम रिएक्शन चालू कर देंगे दोबारा से इस पर। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट